बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीएचपी का जो सॉफ्टवेयर है या जैम्प सर्वर है उसको हम डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे और इसमें एक छोटी सी डेटाबेस बनाएंगे। तो पीएचपी कैसे कंप्यूटर पर इंस्टॉल की जाती है या उसका कोड किस तरह रन होता है, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसे जैम्प कहते हैं। एक्स जैम्प किस चीज़ का एब्रीविएशन है? जैम्प का मतलब है क्रॉस प्लेटफॉर्म। एक्स से बनता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ए से बनता है अपाची, एम से बनता है माई एसक्यूएल और पी से बनता है पीएचपी। तो आइए हम इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। आपने गूगल में लिखना है जैम्प फ्री डाउनलोड 64 बिट फॉर विंडो 10। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में कौन सी विंडोज इंस्टॉल है और वो 32 बिट विंडो है या 64 बिट विंडोज है। ठीक है, तो इसको चेक करने का तरीकाकार क्या, आप ये दिस पीसी का जो आइकन है इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। प्रॉपर्टीज में आप यहां से इसको गौर से देखेंगे, यहां से आप इसको कि ये लिखा हुआ आ रहा है विंडोज 10। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप के जो लैपटॉप पर इंस्टॉल है वो विंडोज 10 है, यानी विंडोज जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे, यहां पर ये लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी x64 बेस्ड प्रोसेसर। तो ये आपके, इसको सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपके कंप्यूटर पर, आपके लैपटॉप पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, या यूं कह लें कि कौन सी विंडोज इंस्टॉल है, विंडोज का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। तो यहां से पता चल रहा है ये विंडोज 10 इंस्टॉल है और यहां से पता चल रहा है कि ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10। अब आपने ये क्यों चेक किया जाता है? अब आपने जो जैम्प सर्वर डाउनलोड करना है फॉर विंडोज 10 करना है और 64 बिट करना है। इसलिए जब हम यहां गूगल आप खोलेंगे, ब्राउजर खोलेंगे गूगल क्रोम में और उसमें गूगल की साइट खोलकर आप लिखेंगे जैम्प फ्री डाउनलोड 64 बिट फॉर विंडोज 10। जब ये डाउनलोड करेंगे ये वाला पेज आपके पास आ जाएगा। www एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है www.apachefriends.org, apachefriends.org। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहां पर apachefriends.org जैम्प फॉर विंडोज। ठीक है, ये जैम्प का वर्जन दिया हुआ है 7.2.34 PHP 7 का वर्जन दिया हुआ है ये सारा। और यहां से आप 64 जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। ये यहां पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो आपने इस साइट से इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हमारे पास ये हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है यहां पर। तो आपने क्या करना है, मैंने ये इसको जैम्प को यहां पर डाउनलोड किया हुआ है, ये हमारा जैम्प है। तो आपने इसको उस साइट से डाउनलोड कर लेना। यह लिखा हुआ है जैम्प विंडोज x64। ठीक है, इंस्टॉलर, ये जो है वो इंस्टॉलर है, यानी इसको आपने डबल क्लिक कर देना। यहां से ये डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो जाएगी। यस, अगर आपके कंप्यूटर पर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज 7 है और 32 बिट है तो आपने 32 बिट जो है वो इसको इंस्टॉल करना है। ओके कर दें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें। अब और से देखें सी ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ से ये सेलेक्ट अ फोल्डर, इसको ऐसे ही रहने दें। सी ड्राइव जैम्प का फोल्डर सी ड्राइव पर बनेगा। ये लैंग्वेज जिसकी इंग्लिश ही रहने दीजिएगा। नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। ये इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो गई है।
यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, इस एक्स से मुराद जैम्प किस चीज़ का एब्रीविएशन है। एक्स से मुराद है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ए से मुराद है अपाची, एम से मुराद है माई एसक्यूएल, पी से मुराद है पीएचपी और पी से मुराद है पर्ल। तो ये एब्रीविएशन है जैम्प का। बेसिकली ये एक पैकेज है। पैकेज मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 3-4 सॉफ्टवेयर्स को मिलाकर बनाया गया है। यानी जैम्प के अंदर आपके पास अपाची जो है ये वेब सर्वर है, वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को स्टोर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, वेब सर्वर है। और माई एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस सर्वर है। माई एसक्यूएल ये डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह जो पी है, पी से बनता है पीएचपी। पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी इसका कोड सर्वर पर एग्जीक्यूट होगा। और पीएचपी का कोड, पीएचपी का कंपाइलर क्या करता है, जो पीएचपी का कोड होता है उसे ट्रांसलेट करता है और कन्वर्ट कर देता है एचटीएमएल में और फिर ब्राउजर पर भेजता है, यानी क्लाइंट पर भेजता है। इसी तरह ये जो पर्ल है ये भी एक लैंग्वेज है जो सर्वर साइड पर इस्तेमाल की जाती है। हम उसमें यूज़ करेंगे पीएचपी को, पर्ल को यूज़ नहीं करेंगे जब हम अपने इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये लिखा हुआ है बिटनामी फॉर जैम्प। बिटनामी क्या है, देखें डिफरेंट पैकेजेस दिए गए हैं, ये डिफरेंट हमारे पास फ्रेमवर्क दिए गए हैं। जैसे वर्डप्रेस है, तो ये जो जैम्प है ये बिटनामी है, ये हमें मुख्तलिफ किस्म के उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे वर्डप्रेस के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड, कोड इग्निटर के लिए प्रोवाइड करता है। लारावेल डिफरेंट, जो लारावेल इसका एक फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करता है। तो अभी तो हम सारा काम स्क्रैच से करेंगे और उसका कोड जो है वो 1 by 1 लिखेंगे। जैम्प का, सॉरी पीएचपी का कोड लिखेंगे। तो याद रखें एक्स से मुराद है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जैम्प के सॉफ्टवेयर को आप विंडोज़ पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैम्प एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल किया जा सकता है, इसलिए इसे कहते हैं क्रॉस प्लेट। एक्स से मुराद है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ए से मुराद अपाची, अपाची वेब सर्वर है, एम से मुराद है माई एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर है, पी से मुराद है पीएचपी और अगले पी से नेक्स्ट जो पी है सेकंड पी से मुराद होता है पर्ल। पीएचपी और पर्ल जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि इनका कोड सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है। तो ये अभी डिफरेंट इसकी चल रही है इंस्टॉलेशन। तो आपने ये बात याद रखनी है, अगर आपके कंप्यूटर पर विंडोज़ 10 इंस्टॉल है और वो 64 बिट है तो आपने जैम्प 64 बिट वाला इंस्टॉल करना है। अगर आपके कंप्यूटर पर विंडोज़ जो इंस्टॉल है वो 32 बिट विंडोज़ इंस्टॉल है और वो विंडोज़ 7 है, उसका वर्जन 7 है विंडोज़ 7, तो आपने जैम्प डाउनलोड करना है 32 बिट के लिए और 7 विंडोज़ के लिए। तो जब आप गूगल में इसको सर्च करेंगे या डाउनलोड करने के लिए जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास किस किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 7 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको जैम्प 32 बिट की डाउनलोड करनी पड़ेगी फॉर विंडोज़ 7। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है और वो 64 बिट है ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको जैम्प 64 बिट वाला डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि उसकी कंपैटिबिलिटी रहे। जैम्प 64 बिट फॉर विंडोज़ 10 ये डाउनलोड करेंगे तब जाकर ये कंपैटिबल रहेगी। तो इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट होने वाली है जैम्प की। याद रखें जैम्प एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। पैकेज से मुराद क्या, ये 3-4 सॉफ्टवेयर्स का मजमूआ है, यानी अपाची वेब सर्वर, माई एसक्यूएल, पीएचपी का इसमें कंपाइलर होगा, पर्ल का कंपाइलर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर ये देखें अपाची एचटीटीपी सर्वर, इसको अलाउ करना है, अलाउ एक्सेस करना है। ये जैम्प जो है वो इंस्टॉल हो रहा है।
इसके बाद हम एक छोटी सी डेटाबेस भी बनाएंगे। आप फिनिश के बटन पर क्लिक कर देंगे, ये हमारी XAMPP की जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब जब आप XAMPP को इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑल प्रोग्राम्स में इसका वो आएगा। देखें ये XAMPP को हम रन कर रहे हैं, देखें ये डिफरेंट, ये लिखा हुआ है अपाची MySQL। ज़्यादातर तो हमने इसी से काम लेना है, ये अपाची का सर्वर चलाना है। और अपाची के सामने लिखा हुआ है स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और MySQL के सामने लिखा हुआ है स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे इस बटन पर। अब हमारे पास क्या है, अलाउ एक्सेस ज़रूर करेंगे, ये ज़रूर याद रखिएगा, इस अलाउ एक्सेस करेंगे। अब देखेंगे ये हमारे पास 2 सर्वर जो है हमने रन कर लिए हैं। अब ये हमारे पास कंट्रोल पैनल XAMPP का ये लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल पैनल है XAMPP का, ठीक है। अब हमने 2 सर्वर जो है ये देखें हमने चला लिए। इसकी पोर्ट्स को याद रखना है अपने, अपाची कौन सी पोर्ट पर काम करना है, 80 पर और 443 पर, और MySQL इस पोर्ट पर काम कर रहा है, इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपने लिखना है, देखें यहाँ पर अपाची का स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है, अपाची चेन डिटेक्टेड रनिंग, यानी अपाची यानी वेब सर्वर हमारा रन हो रहा है। इसी तरह MySQL का स्टेटस यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टेटस चेंज्ड, यानी ये रन, यानी हमारे 2 रनिंग से मुराद ये है स्टेटस रनिंग कि हमारा अपाची का सर्वर भी चल रहा है और यहाँ से रैम्प पे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अपाची और यहाँ पर लिखा हुआ है आखिर में रनिंग, और ये MySQL लिखा हुआ है ये रनिंग। ये हमने कहाँ से रन किए थे, यहाँ से। इसको जब स्टॉप करना होगा तो यहाँ स्टॉप पर और यहाँ स्टॉप पर क्लिक कर देंगे। तो हमने फिलहाल 2 से ही काम करना है। अब हमने बनानी है डेटाबेस। डेटाबेस कैसे बनाते हैं, तो MySQL डेटाबेस सर्वर है, अपाची जो है वो वेब सर्वर है, यहाँ पर वेब पेजेस को स्टोर करते हैं, और MySQL। अब हमने एडमिन पर क्लिक करना है, एडमिन पर, तो ये एक हमारे पास यूजर इंटरफेस आएगा किसी भी डेटाबेस को बनाने के। इधर से गौर कीजिएगा, ये PHP MyAdmin लिखा हुआ आ रहा है, आपको ये माउस जहां पर माउस पॉइंटर होगा आपने वहां पर गौर करना है, मैं वो चीज पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारे पास PHP MyAdmin, ये पूरे जो आपको ऑप्शंस नजर आ रही हैं ये एक इंटरफेस है किसका, PHP MyAdmin। ये MySQL का एक इंटरफेस है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास कुछ ऑलरेडी डेटाबेसेस हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप गौर से देखेंगे माउस को, ये हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस है। हमने करना है यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है डेटाबेसेस, इस पर क्लिक कर देना हमने। ये डेटाबेसेस पर क्लिक किया, ये लिखा हुआ है डेटाबेस नेम, यहाँ पर हमने डेटाबेस नेम हमने लिखना है। डेटाबेस नेम फर्ज करें मैं लिख देता हूं कॉलेज। एक बात जहन में रखें, ये तमाम लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा करें ताकि आपको ये याद रहे कि कोई भी लेटर बड़ा कैपिटल या स्मॉल मिक्स करके नहीं लिखे, तो स्मॉल लेटर में। ये क्रिएट डाटा, पहले हमने कहां पर क्लिक किया, डेटाबेसेस पर यहां पर क्लिक किया, और फिर हमने यहां पर क्लिक किया क्रिएट डेटाबेस, क्या नाम लिख दिया, अच्छा ये हमने कॉलेज, डेटाबेस का नाम क्या लिख दिया, कॉलेज। अब यहां से इसकी टाइप को सिलेक्ट कर लें, इसकी टाइप कुलेशन, यहां से टाइप क्या सिलेक्ट कर लें, कुलेशन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये ऊपर होगा यहां पर। अब ये लिखा हुआ है क्रिएट, ये क्रिएट पर क्लिक कर दें। अब डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। देखें यहां पर लेफ्ट साइड में ये जो ट्री व्यू दिया हुआ है, यहां पर ये कॉलेज की डेटाबेस यहां पर अपीयर हो गई है, यहां पर नाम आ गया है। अब लिखा हुआ क्रिएट टेबल, हमने एक टेबल क्रिएट करनी है। टेबल का नाम रख देता हूं मैं रिजल्ट। टेबल का नाम हम क्या रख लें, याद रखिएगा जब भी ये नाम दिया करें स्पेस नहीं देनी आपने, और इसमें कोई डिजिट्स वगैरह भी यूज नहीं करना। यानी जब भी डेटाबेस का नाम रखेंगे, जैसे हमने डेटाबेस का नाम रखा है कॉलेज, तो आपने ये अगर 2 लफ्ज भी मिल रहे हैं तो दोनों लफ्जों को आपने मिलाकर मर्ज करके लिखना है, इसके डेटाबेस के नाम में स्पेस नहीं देनी है। इसी तरह जो टेबल का नाम है, अगर ये 2 जैसे माई रिजल्ट
या स्टूडेंट रिजल्ट। अब स्टूडेंट और रिजल्ट उनको मिलाकर लिखना है, स्टूडेंट और रिजल्ट के दरमियान स्पेस नहीं देनी है। तो एक तो सिंपल सिंपल नाम रखने हैं आपने बिगिनिंग में। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको ये चीजें बहुत बेहतर समझ में आ जाएंगी, फिर आप डिफरेंट अंडरस्कोर वगैरह यूज कर सकते हैं और डिफरेंट चीजें नाम के साथ यूज। अभी आपने शुरू शुरू में याद रखना है कि एक सिंगल सिंगल वर्ड रखें। डेटाबेस का नाम जैसे हमने कॉलेज रखा है, स्मॉल लेटर्स लिखने, कोई भी लेटर्स कैपिटल नहीं लिखना। लिख सकते हैं आप, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, अभी चूंकि बिगिनर्स हैं आपको, तो फिर जब हम इनको कोड पीएचपी में इनको यूज करेंगे तो फिर हमें ये जहन में होगा कि तमाम लेटर स्मॉल हैं। तो हम पहले से एक थंब रूल बनाकर चलते हैं कि जिनके लेटर्स हमने स्मॉल लिखे थे। कॉलम्स के नेम, अब ये टेबल का क्रिएट टेबल लिखा हुआ है, टेबल का नेम लिखा है, इसमें कॉलम्स की तादाद फर्ज कर रहे हैं, हम कहते हैं 3 कॉलम्स हमने रखे हैं। और यहां पर ये देखें, ये गो का बटन है, इस गो पर क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो 3 कॉलम्स, एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। ये लिखा हुआ है नेम। अब पहले कॉलम का नाम हम लिखते हैं RNO, स्मॉल में, स्पेस नहीं देनी है, स्मॉल में। RNO की डाटा टाइप क्या रख रहे हैं? इंटीजर, क्योंकि रोल नंबर इंटीजर में होगा। हम लिख रहे हैं SNAME, एस नेम से मुराद स्टूडेंट नेम। स्मॉल लिखनी है, मैं फिर कह रहा हूं, कैपिटल आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपने इनिशियली आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है स्मॉल। इसकी डाटा टाइप आपने रखनी है var, यानी VAR से बनता है वेरिएबल, 4 से या कैर से बनता है करेक्टर, वेरिएबल करेक्टर्स। जब भी आप डाटा टाइप वेरिएबल करेक्टर्स रखेंगे तो इसकी लेंथ जरूर देनी है। फर्ज करें हम लेंथ दे सकते हैं 20 दे दें, 10 दे दें, 15, यानी एक स्टूडेंट नेम में कितने करेक्टर्स हो सकते हैं? 5 भी। जैसे आमिर है उसमें 4 करेक्टर हैं, ठीक है। अली है उसमें 3 करेक्टर हैं, AL और I 3 करेक्टर हैं। आमिर है AMIR, तो इसमें 4 करेक्टर हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा नाम हो सकता है? हम कहते हैं इसकी लेंथ 20 करेक्टर, ये 30 भी कर सकते हैं, 20 सफिशिएंट है। तो जब भी वेरिएबल करेक्टर टाइप रखें, ये लिखा हुआ टाइप, जब भी वेरिएबल करेक्टर टाइप रखेंगे तो इसकी लेंथ जरूर दिया करें। अब यहां पर है मार्क्स, MARKS, याद रखें ये स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं कॉलम्स के नाम। ये पहला कॉलम्स का नाम रोल नंबर, दूसरे कॉलम का नाम एस नेम से मुराद स्टूडेंट नेम, और तीसरे कॉलम का नाम है मार्क्स। अब हमने यहां पर क्या किया, इसकी डाटा टाइप इंट रखी। देखिए जब इंट डाटा टाइप रखते हैं तो फिर लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जब इंट डाटा टाइप रखेंगे तो लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह और से आगे चलें। अब हमने प्राइमरी की, ये लिखा हुआ है नल या इंडेक्स, यहां पर देखें हमने रोल नंबर को क्या बना दिया? प्राइमरी की। या और से देखेंगे आप, और देखें ये प्राइमरी हमने रख दिया, और गो कर देंगे, गो पर क्लिक कर देंगे। और से देखें यहां पर ये रोल नंबर लिखा हुआ था, इसी के आगे जाते जाए ऐसे आप अगर इसको ऐसे करेंगे तो यहां ये ऊपर लिखा हुआ है नल या इंडेक्स, यहां से क्या सेलेक्ट कर लिया? प्राइमरी की। तो हमने ये प्राइमरी की बना लिया इसको। अब हमने क्या करना है, इसको नीचे आए और ये एक बटन है, ये नीचे राइट साइड पर, यहां आपको माउस नजर आ रहा होगा, सेव का बटन है, ये सेव पर हमने इसको क्लिक कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? देखें रोल नंबर, इसके साथ ये एक की नजर आ रही है, तो ये क्या है हमारे पास? ये रोल नंबर नेम, प्राइमरी की बन गया, रोल नंबर, एस नेम और मार्क्स। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास क्या? एक टेबल बन गई हमारे पास। याद रखें फिर इस लेफ्ट साइड पर देखें, यहां पर लेफ्ट साइड पर ये कॉलेज हमारी डेटाबेस का नाम है और रिजल्ट हमारी टेबल का नाम है। तो याद रखेंगे डेटाबेस का नाम क्या है और टेबल का नाम क्या है। इसी तरह यहां पर और से देखें, यहां पर ऊपर लिखा हुआ है इंसर्ट, इंसर्ट पर क्लिक कर दें। अब इंसर्ट में ये वैल्यू देखें, ये रोल नंबर लिखा हुआ है, यहां पर रोल नंबर, फोर्स करें रोल नंबर की वैल्यू हम 1 लिख देते हैं। ये एस नेम, स्टूडेंट हम लिख देते हैं अली, और ये लिखा हुआ है मार्क्स, मार्क्स फर्ज कर लिखते हैं हम 600 ये, और यहां से हम कर देते हैं गो, ये गो। अब अगर आप इसका गौर से देखना चाहें ये टेबल पर, तो टेबल रिजल्ट की टेबल पर यहां से क्लिक कर दें, यहां से। अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, यानी आप ब्राउज भी पर क्लिक कर दें, तब भी आप यहां से टेबल पर क्लिक करें। गौर से देखिएगा, यहां ऊपर गौर से देखें, यहां पर लिखा है सर्वर, सर्वर पर क्लिक करेंगे, ये सर्वर।
फिर डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, ये डेटाबेसेस आ गई कॉलेज की डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास टेबल आ गई, रिजल्ट की टेबल पर क्लिक करेंगे, ये देखें ये सर्वर डेटाबेस का नाम कॉलेज है, टेबल का नाम रिजल्ट है। यहां से भी पता चल सकता है, ऊपर आपको माउस नजर आ रहा होगा और यहां से भी आपको पता चल सकता है। और ये आपके पास एक टेबल आ गई जिसमें क्या आ गया 1 अली और 600। ये यहां से इस रो को डिलीट कर सकते हैं, इस रो को एडिट करके इसका डाटा वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ इंसर्ट, यहां से ऊपर से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, हम एक और वैल्यू एंटर कर लेते हैं, 2 वैल्यू एंटर कर देते हैं। अब हम करते हैं ASAD असद एंटर कर देते हैं और मार्क्स हम एंटर कर देते हैं 700। और ये राइट साइड पर एक बटन है गो का, गो के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब ब्राउज पर क्लिक करेंगे आप, ब्राउज पर आपको ये टेबल नजर आएगा कि देखिए ये पहली रो है 1 अली 600 और दूसरी रो है 1 असद 700। इस रो को डिलीट करना है, यहां से डिलीट कर सकते हैं आप, इसको कॉपी करना है, इसको एडिट करना है, चेंज करना है तो यहाँ एडिट, जैसे ये देखिए ये 700 है तो मैं इसको बजाय असद के बजाय हम यहाँ पर मार्क्स, असद के बजाय हम लिख देते हैं आमिर लिख देते हैं और ये गो पर क्लिक कर देते हैं। देखें अब अगर आप गौर से देखें ये दो, एक टेबल है, टेबल का नाम हमारे पास क्या है रिजल्ट है, उसमें रोल नंबर का कॉलम है, नेम का और मार्क्स का कॉलम है। और देखें ये हमारे पास आमिर चेंज हो गया, असद के बजाय आमिर चेंज हो गया। तो हम इस तरीके से आप रोज को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, टेबल को भी पूरा आप डिलीट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ काम सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने इसी तरह अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज कौन सी है, विंडोज का वर्जन 7 है, 8 है या 10 है, और वो विंडोज 32 बिट है या 64 बिट है, उसी हिसाब से आपने ज़ैम्प सर्वर को डाउनलोड करना है और फिर उसे इंस्टॉल करना है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। उसके बाद आपने इस तरह की एक छोटी सी डेटाबेस बनानी है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।